Hi everyone, welcome back in my new video. Today we will continue the chapter alcohol, phenol and ether. It is the lecture number 6. लेक्चर 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने अल्कोहल्स की फिनॉल्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सब कर ली है। इवन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल को भी डिस्कस किया हुआ है। आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। आपको मैं एक बार बता दूं, मेरा जो चैनल है उस पर बहुत सारी और भी वीडियोस हैं, आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, without wasting time we will continue the chapter. Today we will start the topic ethers. Basically ethers are the compounds having the O as a functional group. जिसमें O as a functional group होता है उनको हम बोलते हैं ethers. They are generally represented by R O R dash, where R and R dash both are alkyl groups. May be same, may not be same. Generally हो भी जाते हैं सेम, ऐसा नहीं है, डिफरेंट भी होते हैं। For example CH3OCH3 और CH3OC2H5 or maybe any other example. Next is the classification of ethers. They may be of two types, simple ethers and mixed ethers. Simple ethers को हम symmetrical ether भी बोलते हैं, mixed ether को हम unsymmetrical ethers भी बोलते हैं। Simple ethers में क्या आएगा, जिसमें दोनों alkyl ग्रुप R और R डैश दोनों सेम होंगे, चाहे वो alkyl ग्रुप हो चाहे वो aryl ग्रुप हो, तो वो कहलाता है simple और symmetrical ether। For example CH3OCH3 या C2H5OC2H5, ये दोनों alkyl ग्रुप थे, सेम थे। एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों यदि हम सेम लेंगे तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, C6H5O C6H5, सिंपल ईथर के एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज द मिक्स्ड और द अनसिमेट्रिकल ईथर इन विच alkyl both R and R dash groups are the different alkyl groups or one alkyl group and one aryl group. Clear? For example CH3OC2H5, देखो डिफरेंट है दोनों के दोनों। C6H5OCH3, these are also the different. One alkyl group, one phenyl group. These type of ethers are known as the mixed ether or unsymmetrical ethers. IUPAC naming करते हैं हम इसकी। General IUPAC name of the ethers is alkoxy alkane. जो जनरली छोटा ग्रुप होता है उसको हम एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, बाकी सब तो इथेन बोल देते हैं। क्लियर? जैसे सपोज करो हमारा CH3OCH3 है, फिलहाल दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, ऑक्सीजन को किसी के साथ भी अटैच कर दो तो उसको बोल देंगे हम एल्कोक्सी ग्रुप। मिथाइल है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। सपोज मैंने इसके साथ अटैच कर दिया लेफ्ट साइड मिथॉक्सी और एक कार्बन का ग्रुप है, ये हो गया आपका मीथेन। सिमिलरली C2H5OC2H5 है, दोनों सिमिलर एल्काइल ग्रुप है, किधर भी ऑक्सीजन मान लो, सपोज इधर ही मान लिया, ये बन गया इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट अब चेंज है CH3OCH2CH2CH3, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर प्रोपाइल ग्रुप है। जो भी छोटा ग्रुप होता है उसके साथ ऑक्सीजन को काउंट करना होता है, दिस बिकम्स मिथॉक्सी और 3 कार्बन का हो जाता है हमारा प्रोपेन। सिमिलरली C6H5OCH3, ये आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन और कॉमन नेम इसका होता है एनिसोल। अच्छा, कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ तक मैं आपको बता दूं, सिंपल तरीका होता है जो भी एल्काइल ग्रुप है उनके नेम बोलो, साथ में ईथर बोल दो। मिथाइल है दोनों साइड तो डाइमिथाइल ईथर, इथाइल है दोनों साइड देन इट इज डाइइथाइल ईथर। वन मिथाइल वन प्रोपाइल है तो उसको बोलते हैं मिथाइल, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट अब ये एनिसोल बोला जाता है या मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल देते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा C2H5 है, इथाइल फिनाइल ईथर और IUPAC नेम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। देखो बेंजीन में 6 कार्बन है, इसलिए मैं ऑक्सीजन को या ईथर ग्रुप को बेंजीन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, फिनॉक्सी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ के इथॉक्सी बोल रहा हूँ, इथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन 6 है लेकिन मैंने 6 के साथ 7 कार्बन का नॉर्मल एक हेप्टेन वाला ग्रुप अटैच कर दिया, तो उसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा अब की बार, फिनॉक्सी हेप्टेन या 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ये ग्रुप आपका फिनॉक्सी बन गया इस बार, क्योंकि अब की बार 7 कार्बन की चेन है, वो लॉन्गेस्ट होती है, तो फिनाइल ग्रुप के साथ जोड़ के मुझे इसको बोलना पड़ेगा फिनॉक्सी। नेक्स्ट इज द CH3OCH3CH3, ये आइसोप्रोपाइल है, ये मिथाइल है, तो आप इसका नेम बोलेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, कॉमन नेम। IUPAC नेम विल बी नंबरिंग 1 2 3 then 2 methoxy propane, 3 कार्बन चेन है, इट विल बी 2 methoxy propane। नेक्स्ट दोनों साइड ईथर ग्रुप है, डबल ग्रुप आ गए 1 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 पे भी मिथॉक्सी है, 2 पे भी मिथॉक्सी है, 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन, क्योंकि 2 कार्बन की चेन हमारी बन रही है, तो 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। कैसे प्रिपेयर करते हैं? 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से आप कर सकते हो। सपोज हम इथेनॉल के डिहाइड्रेशन से कर रहे हैं, क्या करना है इस मेथड में आपको, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करना है। तो एक H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है, 1H एंड 1OH ग्रुप, देन C2H5
C2H5 will form, which is called as diethyl ether. Similarly, एक छोटा सा ध्यान रखना है इसमें, टेम्परेचर को आपने 413 केल्विन तक मेंटेन करना है. इफ द टेम्परेचर इज rises above the 413 Kelvin and goes up to 443 Kelvin, then dehydration of alcohol will take place. Then alkene are formed, not ethers. ether नहीं बनेंगे आपके, फिर alkenes बनेंगे. ध्यान रखना है. CH3, CH2, OH, ये हो गया concentrated H2SO4, but temperature rises up to 443 Kelvin. Then one hydrogen atom from the alpha carbon and one hydrogen atom from the beta carbon and one OH group from the alpha carbon. Then H2O will form and alkene is formed. तो ध्यान रखना है, गलती से भी टेम्परेचर ज्यादा ना हो जाए. सेकंड मेथड इज बाय विलियमसन सिंथेसिस. इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपने हेलोल्केन्स में भी किया था. इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड. किससे रिएक्शन करना है? सोडियम एल्कोक्साइड से. वन R डैश ग्रुप, वन O group and ROR dash will be ether and NaX will be removed. Clear? This compound is ether. C2H5Br for example हम ले रहे हैं, C2H5ONa, NaBr will remove and corresponding compound C2H5O, C2H5 will form. It is called diethyl ether. For the preparation of aromatic ethers, we have to use sodium phenoxide and CH3Cl suppose या C2H5 भी ले सकते हैं. Then NaCl will remove and corresponding compound anisole is formed. इस कंपाउंड को हम कॉमन नेम में एनिसोल बोलते हैं, आईयूपीएसी में मिथॉक्सीबेंजीन भी बोल देते हैं. लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. लिमिटेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले यदि आपको टर्शरी ईथर बनाना है, देन यू हैव टू यूज सोडियम टर्शरी एल्कोक्साइड. एल्कोक्साइड ही टर्शरी लेना है, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही लेना है. NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग ईथर आपका बन जाएगा. बट इफ यू आर टेकिंग टर्शरी एल्काइल हैलाइड CH3ONa, देखने में लगता है क्या है, NaCl तो रिमूव हो जाएगा, ईथर बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा. टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, टर्शरी है, 3 डिग्री आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. देन एल्कीन्स आर फॉर्म, नॉट ईथर्स. तो ध्यान रखना, इस मेथड में भी एल्कीन बन जाएंगे, फिर ईथर आपके नहीं बनेंगे. ये Na एक कह सकते हो आप, ये Cl, NaCl will remove, 1H and 1 CH3O group, CH3OH will form and the corresponding compound alkene is formed. Similarly, second limitation is if for the we want to prepare aromatic ethers, then we have to use sodium phenoxide and CH3Cl. NaCl will remove and the corresponding compound anisole will form, जैसे हमने यहाँ बनाया था. But if we are taking reverse compound, means aryl halide and CH3ONa, then no reaction will take place because aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. कोई substitution नहीं होगा, reaction आपकी यहीं की यहीं रुक जाएगी. Now physical properties of ethers. Number 1, physical state. Physical state में क्या होता है? Lower members are colorless, प्लीजेंट स्मेलिंग और वोलेटाइल लिक्विड. जितने भी आपके लोअर मेंबर्स है, मिथॉक्सीमीथेन, इथॉक्सीमीथेन, ये सब आपके कलरलेस होते हैं, प्लीजेंट स्मेलिंग होते हैं, इसमें लच्छी खांसी आती है इनमें, और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, इसलिए वेपराइजेबल, आराम से उड़ने वाले. नंबर 2, बीपी. इनका बीपी लो होता है सबसे पहली बात, एंड लोअर देन द अल्कोहल. अल्कोहल से इसलिए लो होता है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि ईथर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. क्लियर? Third point is solubility. They are soluble in water because they can form hydrogen bonding with water molecules. But remember that lower members are very soluble, and the solubility decreases with the increasing number of size of alkyl group. Number 2, chemical properties. They are less reactive. बहुत less reactive compound है, बहुत ज़्यादा reactive नहीं होते, बहुत ज़्यादा reactions भी इनकी नहीं होती. So they are used as a solvent. बहुत सारी जगह हम ether को as a solvent use करते हैं, बाकी chemical properties नहीं होती. रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव इसलिए किसी से रिएक्शन भी नहीं करेगा, आराम से आप ऐसे ही सॉल्वेंट यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, अंडर सर्टेन कंडीशन दे कैन रिएक्ट. नंबर 1, रिएक्शन विद द HI के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो. जैसे इथॉक्सीथेन हमने HI के साथ ले लिया, बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम आइदर साइड, देन 1 C2H5 group, 1 I, C2H5I will form and C2H5OH. Similarly, if the reaction is carried out in the axis of HI, then you can say that this alcohol molecule again react with the HI to form the ethyl iodide. आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ether plus 2 moles of HI, then bond will break on the both sides, iodine will attach on the both side, and 2 hydrogen atoms attach on the oxygen atom to form twice C2H5I and the H2O. Water molecule will form. If
unsymmetrical ether is there, then remember that smaller alkyl group like CH3 will form always iodide. CH3 की यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और आयोडाइड कंपाउंड बनेगा। जो भी बड़े वाला होगा साइज में वो अल्कोहल बनता है। Similarly, if the alkyl group is tertiary, yeah, in case of the tertiary ether, bond will break from the tertiary carbon atom because this iodine जो आपका nucleophile है, that can attack on this carbon atom easily because by the breaking of this type of bond from this side, tertiary carbocation is formed which is more stable. तो bond यहाँ से break होगा, iodine आपका यहाँ अटैक करेगा और H आपका यहाँ जुड़ेगा, तो अल्कोहल और आयोडाइड बनता है। इस केस में हमेशा आपका टर्शियरी वाला आयोडाइड ही बनेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझ लीजिए। सबसे पहले होता है ईथर वाले केस में प्रोटोनेशन। तो ये जो H होता है ये यहाँ पर अटैच होगा, ये आपका OH बन गया। अब ये रिएक्शन हमारी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN1 मैकेनिज्म आपको पता है 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं ऑक्सीजन पे और कार्बोकैटायन बनता है। नाउ दिस कार्बोकैटायन कंबाइंस विद द न्यूक्लियोफाइल। जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड आयन, यहाँ पर बना था ये वाला, जो भी H जुड़ा है पहले स्टेप में, I जो है वो जुड़ना है, वो I इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका आयोडाइड बन जाएगा बिकॉज ये जो कार्बोकैटायन बना था दैट इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इज द OCH3। यदि आपका एरोमेटिक कोई ईथर है तो एरोमेटिक ईथर के केस में आप HI लेंगे। ऑलवेज आपको रिमेंबर ध्यान रखना है, ऑलवेज फिनॉल एंड आयोडाइड विल फॉर्म। ये बन गया आपका फिनॉल प्लस CH3I बनता है। फिनॉल बनने का रीजन क्या है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग वहीं से क्यों, यहाँ से क्यों नहीं हुई? एक्चुअली ये कार्बन एटम आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है उसकी। मोर ओवर यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है ड्यू टू द रेजोनेंस, तो इसलिए OCH3 बॉन्ड वीक होता है इन कंपैरिजन टू द OC6H5 बॉन्ड। देयरफॉर वहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, फिनॉल बनेगा हमेशा और CH3I बनेगा। नेक्स्ट इज द रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अभी तक हमने ईथर की रिएक्शन की है, अब हमें बेंजीन रिंग की करनी है। ईथर की बस आप देख लीजिए, इतने फंक्शन ग्रुप की यही सब रिएक्शंस है। एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय रेजोनेंस। एल्कोक्सी ग्रुप क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि आपकी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ पर इजीली अटैक कर सकता है। यू कैन से दैट इट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई इनकमिंग ग्रुप अटैक टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सम एग्जांपल्स आर देयर। नंबर 1 ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ब्रोमीन से करते हैं, इन एसिटिक एसिड करते हैं। देन 1H फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड 1Br टू फॉर्म HBr। यहाँ पर HBr साइड प्रोडक्ट बनता है, साथ में ब्रोमो कंपाउंड बनता है। ऑर्थो पे भी हो सकता है अटैक, पैरा पे भी, तो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज द फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन आपको पता ही है, एल्काइल हैलाइड से करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 करते हैं। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन का H और ये वाला Cl, HCl यहाँ पर रिलीज होता है, साइड प्रोडक्ट है, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो स्किप कर सकते हो उसको। CH3 will attack on the ortho and para position. Then ortho and para methyl anisole will form. Similarly, if acylation is carried out, then 1H, 1Cl, HCl will form and COCH3 group attach on the ortho and para position. Then the ortho and para methoxy acetophenol is formed. इस कंपाउंड को बोलते हैं, यदि ये OCH3 ना होता तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। अब ये OCH3 आ गया और इसकी प्रायोरिटी होती है कम, कीटोन की प्रायोरिटी होती है ज्यादा, इसलिए इसका नाम बनेगा ऑर्थो 2 मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। इसमें 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, इसको बोल देंगे 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। लास्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से करते हैं, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 आता है और फाइनली H2O आपका रिलीज होता है। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।